जय श्री सीताराम। कल हम पढ़ रहे थे सतानंद जी विश्वामित्र जी के पास आए हैं और उन्होंने जनक जी का संदेश दिया है कि जनक जी आपको बुला रहे हैं। विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं हे तात चलो अब आगे। सिय स्वयं बर देखिए जाई, इसका ही दो दे बड़ाई। लखन का जस बाजन सोई, नाथ कृपा तब जा परियोई। राम। विश्वामित्र जी कहते हैं चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन आशीष सब ही सुख मानी। उन मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, अति सुधि सब पुरबास न पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। राम। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक वीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए अहंकारी। तुरत सकल लोगन पै जाऊ, आसन उचित देहु सब काहू। राम। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। राम। कही मृदु बचन विनीत तिन, बैठा रे नर नारी। उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज तल अनुहार। सियावर राम जी की जय। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राम। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा शरीर उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उलगन महुजन जुग विधु पूरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। राम। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। के कहीं रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा।
डरे कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनऊ भयानक मूर्ति भारी राम। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छो निप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरमासिन देखे दो बाई, नरभूषण लोचन सुखदाई राम। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा राम। नारी बिलो कहीं है रस ये, ओ रामा निज निज रुचि अनुरूप। जन सोहत सिंगार धरियो, रामा मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं। मानो श्रृंगार रसी परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोक कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे राम। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ पैर नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं राम। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय वासा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखे। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम तव भाय जय सिया, सुस्नेह सुख नहीं कतनिया राम। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवती न कही सकसो, कवन प्रकार कहे कभी को। एई विधिरा जाहि जस भाऊ, तेहि तस देखिउ कौशल राम। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चोर राम। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले, सदा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार
राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। रामा सहज मनोहर मूरति दो रामा, ब्रह्म कोटि काम उपमा लघु सो रामा। रम शरद चंदनेन्दक मुखनी के रामा, रम नीरज नयन भावते जी के रामा। रम चितवन चार मार मनोहरनी रामा, रम भावती दय जाति नहीं भरनी रामा। रम कल कपोल श्रुति कुंडल लोला रामा, रम चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला रामा। दोनों मूर्तियाँ स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर सुंदर हैं, कोमल वाणी है। रामा कुमुद बंधु कर निंदक आसा रामा, रम ब्रकुटी बिकट मनोहर नासा रामा। रम बाल विशाल तिलक झलकाई रामा, रम कच बिलोक अवल लजाई रामा। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर मोरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। रम पीत चौतनी सिरन सुहाई रामा, रम कुसुम कली बिच बीच बनाई रामा। रम रेखे रुचिर कांबु कल गीवा रामा, रम जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा रामा। पीली चौकोनी टोपियाँ सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। राम कुंजर मन कंठा कलित पूरन तुलसी का माल, बृखभ कंध के हरिठवन बल निधि बाहु विशाल राम। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं, और ऐंड यानी खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत जग उपबीत सुहाए, नख सिख मंजु महाछ बिछाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं। दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। राम देखे लोग सब पाए सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखी दो भाई,
मुनि पद कमल गए तब जाई राम। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक निमेष हुए और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए राम। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई। जय जय जाहि कुंवर बर दो, ते ते चकित चितव सबको। राम जी की जय हो। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं राम। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम बिसेखा। भल रचना मुनि नृप सन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंच एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु ते बैठा रे महिपाल। सियावर राम जय जय राम। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया राम। प्रभु ही देख सब नृप ये हारे, जन राकेश उदय भय तारे। हस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रब सकनाई। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। राम बिन बंजेऊ भव धनुष विशाला, मेली सिय राम उर्माला। हस विचार गवनऊ घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चित हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके। बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यूँ सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवा कर अपने अपने घर चलो। राम बिहते अपर भूप सुन बानी, जय अभिवेक अंध अभिमानी। तोरे धनुष ब्याहु अवगा, बिन तोरे को कुंवर ब्याहा। राम दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। राम एक बार का लोक न हो, सियहित समर्ज तब हम सो। यह सुन अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। राम सिया राम सिया राम सिया राम। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उससे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भक्त और शाने थे मुस्कुराए और बोलते हैं, सीय बियाह बिराम, गर्भ दूर करि नृपन के। जीत
कुंती को सक संग्राम, दशरथ के रण बांकुरे राम। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। बोल वत्सल भगवान की जय।